बेटे ने बस अपने पिता के गंजे सिर पर हल्के से थपकी मारी थी और तुरंत ही उसे काटकर मांस के टुकड़ों में बदल दिया गया और मांस का सूप बना दिया गया, क्योंकि उस घर में हर चीज की कमी थी, बस बच्चों की नहीं। जब भी घर में सुअर का मांस खत्म हो जाता, पिता किसी भी बच्चे को चुनकर मार देता। बड़ा बेटा क्योंकि सबसे आज्ञाकारी था, इसलिए वह कॉलेज तक जिंदा रहा और एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड को घर भी ले आया। लेकिन जैसे ही लड़की घर के नीचे पहुंची, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि वह मकान बहुत डरावना और रहस्यमय दिख रहा था और चारों तरफ कचरा फैला हुआ था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई सामान्य इंसान रहता हो। और भी अजीब बात यह थी कि जैसे ही वो ऊपर पहुंची, आसपास के सभी पड़ोसी उसे घूरने लगे, जैसे कि सैकड़ों सालों से किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा हो। इस समय लड़की को अब भी खतरे का एहसास नहीं हुआ और वह सीधे अपने बॉयफ्रेंड के पीछे घर में दाखिल हो गई। लेकिन उसे क्या पता था कि बॉयफ्रेंड का घर अंदर से और भी ज्यादा गंदा है। वॉश बेसिन में पेशाब भरा हुआ था और रसोई से समय समय पर बदबू आ रही थी। लड़की को यह सब देखकर बहुत घिन आई और वह तुरंत ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अच्छा यह था कि लड़के की मां थोड़ी दोस्ताना थी और लगातार बेवकूफों जैसी मुस्कान दे रही थी। लड़की ने मौके को समझते हुए जल्दी से गिफ्ट उस 60 साल की गर्भवती औरत को दे दिया, लेकिन तभी कई बच्चे गिफ्ट छीन कर भाग गए और ऐसे खाने लगे जैसे उन्होंने कभी केक न खाया हो। मां ने यह देखकर एक बच्चे को लात मार दी और चिल्लाई कि उन्हें खुद के लिए कुछ नहीं बचा। लड़की ये देखकर बस भाग जाना चाहती थी, लेकिन मां ने जबरदस्ती उसे चाय के लिए रोक लिया। लेकिन जब लड़की ने चाय के प्याले में मक्खियां और बाल देखे तो उसका मन खराब हो गया। लड़की जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को बोलने लगी कि अब चलते हैं, तभी बॉयफ्रेंड का पिता घर लौट आया। जब उसने लड़की को देखा जो इतनी मासूम और सुंदर थी, तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसने जोर देकर लड़की को खाने पर रुकने के लिए कहा और फिर एक बच्चे को पकड़कर रसोई में ले गया और थोड़ी देर बाद मां को ताजा मांस का एक थैला पकड़ा दिया जिससे खाना बनाया जाए। खाने के वक्त लड़की ने गौर किया कि वो बच्चा गायब है, जिसे कुछ देर पहले रसोई में ले जाया गया था। लड़की कुछ पूछती, उसे पहले ही आदमी ने कहा कि मेज पर रखा मांस का सूप उसी बच्चे का है। लड़की डरकर बाथरूम में छिप गई, लेकिन जैसे ही उसने खुद को थोड़ी देर बाद संभाला और बाहर निकलने लगी, तो पूरा परिवार उसे शिकार की तरह घेरने लगा। लेकिन अगले दिन लड़की को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया और उस लड़के का पूरा घर खून से लथपथ था। तुम्हें क्या लगता है, क्या लड़की ने सही किया?